हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और इनके साथ आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन या सेपरेशन को फेस कर रहे हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर होकर क्या फ़ील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपसे दूर होकर, क्या महसूस करा जा रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ को लेकर और आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये चीज़ें व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में ये क्या-क्या फ़ेस कर रहे हैं या क्या इनकी लाइफ में अब आपके बिना चल रहा है, इस चीज़ को देखेंगे और उसके बेस पर इनके इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को, उसको भी यहाँ पर जाना जाएगा। तो आई होप व्यूअर्स आप टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि हम इस रीडिंग को क्यों देख रहे हैं। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और हम कर रहे हैं शुरुआत। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में इनके सराउंडिंग किस तरह की एनर्जीज है, क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में, व्यूअर्स से दूर होकर, व्यूअर्स को अपने आप से दूर करके स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, नाइट ऑफ हैंड्स। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की जिंदगी में व्यूअर्स से दूर होकर क्या चल रहा है, व्यूअर्स के पर्सन की करंट की सिचुएशंस के बारे में बताइए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। द टावर एंड बॉटम की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे आपकी डेविल की आई है। ओके, तो एक बात आपको समझनी है और काफ़ी मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को समझ ही गए होंगे कि एक ही रीडिंग में आपके पर्सन की जब करंट की सिचुएशंस को देखा जा रहा है तो नेगेटिव कार्ड्स में यहाँ पर डेथ, नाइन ऑफ सोर्ड्स, टावर एंड डेविल, ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग में ये क्लियर कर रही है कि भले ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ज़रूरत की वजह से आपसे दूर हुए हों, अपनी मर्जी से आपसे दूर हुए हों, लेकिन दोनों ही कंडीशन में लाइफ में इनके पूरी तरह से रायता फैला हुआ है। बॉटम की एनर्जी डेविल की मुझे ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि इनकी ज़िंदगी में अभी टॉक्सिक अटैचमेंट या एक नेगेटिव पैटर्न चल रहा है। शायद ये किसी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है, किसी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी इस पर्सन की है, जिस रीज़न के चलते ये जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये वो नहीं कर पा रहे हैं। और उस रीज़न के चलते इस इंसान की जो सोच है वो ओवर थिंकिंग की तरफ ज़्यादा जा रही है, एज एन ये सोच ज़्यादा रहे हैं। एक कंट्रोल इश्यूज इस पर्सन की ज़िंदगी में यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा देखा जा सकता है कि जैसे कोई इन्हें यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है और ये जो भी कंट्रोल है ये इस इंसान के लिए एक कार्मिक कनेक्शन है। फिर चाहे इसका जो रोल है, इसका जो रिश्ता है ना आपके पर्सन के साथ, वो कोई भी क्यों ना हो, एज एन ये कोई रोमांटिक पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, थर्ड पार्टी हो, सोसाइटी हो, लेकिन ये जो भी इनकी ज़िंदगी में है, इनका कंट्रोल, इनका जोर इस इंसान की सोच पर, इस इंसान की लाइफ में चलने वाले डिसीजंस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा है। तो किसी के कंट्रोल में ये पर्सन है, फिर चाहे इन्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए कोई ब्लैक मैजिक का यूज़ करा जा रहा हो या फिर एक होता है ना ब्रेन वॉश आपका कर देते हैं, आपको इतना ज़्यादा अपने बातों में ले लिया जाता है कि आपको यही नहीं समझ में आता कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे इनकी लाइफ में ये चलती हुई दिख रही है। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पर देख पा रही हूँ विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कि सरफेस पर ये अपने काम में बिजी दिख रहे हैं, मतलब ये अपने आप से ना अपने आप को काम में ज़्यादा लगा रहे हैं, पैसा कमाने की धुन में लगे हुए हैं, या ये कहिएगा कि आपको इनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल वे में एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, पर अंदर से ना यहाँ पर ये पर्सन इमोशनली वाइज एकदम खाली है। जब बात आती है इमोशंस की, फीलिंग्स की, आगे बढ़ने की, तो यहाँ पर ना ये पर्सन अपने हिस्से इंतज़ार देख रहे हैं, यानी कि आज भी इस इंसान को इंतज़ार है उस इमोशंस का, उस प्यार का, उस फीलिंग्स का, उस जज्बात का जो इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर मिसिंग है। तो फाइनेंशियली वाइज यहाँ पर भले आपको बहुत कुछ दिख रहा हो, भले इनके पास बहुत कुछ हो, लेकिन यहाँ पर ये उस पैसे से अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं खरीद पा रहे और ये पर्सन ना कहीं न कहीं अपने अंदर के खालीपन को उस पैसे में, उस करियर में ज़्यादा लगा रहे हैं।
ठीक है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व अपने आप को कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं इन्हें लग रहा है, इनकी सोच ये बन रही है कि इस कंट्रोल से, इस कार्मिक कनेक्शन से अपने आप को दूर रख पाएँगे और साथ ही साथ यहाँ पर ये अपने आप को ना शांत भी रख पाएँगे। उस इंटेंशंस के चलते इस इंसान ने व्यूअर्स अपने आप को ना करंट में काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक बना रखा है। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन लेकिन जो भी बीते दिनों में हुआ है ना, उस चीज़ का एहसास कर पा रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, जिस रीज़न के चलते रातों-रातों सो नहीं पा रहे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि इनकी ज़िंदगी में एक टावर मूवमेंट चल रहा है। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनसे छिन रही हैं, जो इनसे छिन चुकी हैं, जो इनसे दूर जा चुकी हैं, जिस रीज़न के चलते ये रातों-रातों सो नहीं पा रहे। जैसे कि आप ही समझ लीजिए, जो इनकी पहचान थी, जो इनकी गुडविल थी, जो इनकी रेपुटेशंस थी, उसमें कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स चोट लगी है और उस चोट के लगने के चलते ये पर्सन व्यूअर्स रातों-रातों ना अपनी बदनामी के डर से, अपने पास्ट के ख़त्म हुए रिश्ते जो इनके आपसे थे, आपके इनसे थे, उन ख़त्म हुए रिश्तों को याद कर के ना ये रातों-रातों सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो एक टावर मूवमेंट मुझे इस पर्सन की ज़िंदगी में व्यूअर्स यहाँ पर अब करंट में चलता हुआ तो ज़रूर से दिख रहा है। और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बताई जा रही है, जो इनके आस-पास की जो सिचुएशंस हैं, आस-पास के लोग हैं, वो अपनी लाइफ में काफ़ी स्पीड पकड़े हुए हैं, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये इतनी तेज़ी से आगे ना तो बढ़ पा रहे हैं और ना यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई मूवमेंट है। ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर इनकी करंट की सिचुएशंस में हैं। दी हर्मिट की एनर्जी है। जो भी इनकी लाइफ में टावर मोमेंट चला है ना, उसने इनको ना बहुत अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया और इस इंसान को जैसे ये एहसास दिला दिया कि ये अभी तक उन लोगों का साथ दे रहे थे, उन लोगों के फेवर में थे जिन लोगों ने इनके बुरे वक्त में इनका साथ नहीं दिया। एज एन मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाह रही हूँ व्यूअर्स कि इस इंसान का ना कोई सपोर्टिव हैंड नहीं है। जो भी है भी वो इन्हें कंट्रोल करने के लिए हो रहा है या इनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हो रहा है। स्पेशली वो ज़रूरत यहाँ पे पैसों को लेकर ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। सितंबर मंथ से इनकी लाइफ में चीज़ें ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स करी हैं और ये चीज़ें जो टावर मोमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है ना, ये चीज़ें व्यूअर्स इन्हें ना अकेला रहना पसंद करवा रही है। मतलब ये अपने आप को अकेला ज़्यादा रख रहे हैं। लोगों के बीच होते हुए भी जैसे जितना ये समझ रहे हैं उनसे उतना ही अपने आप को इमोशनली वे में डिस्कनेक्ट कर रहे हैं या मान भी रहे हैं। सो यहाँ पर अपनी लाइफ में चलने वाले इस टावर मूवमेंट से डरकर, घबराकर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट मोड में जा चुके हैं। ये लोगों से दूर जा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर रात के टाइम में ना यहाँ पर व्यूअर्स ये आपकी जो मेमोरीज़ हैं, एज़ एन जिस जिस तरह से रिश्ते में नई शुरुआत हुई, जिस तरह से रिश्ता ख़त्म हुआ, आपकी अब मेमोरीज़ में ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए पा रहे हैं। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है उस मोमेंट में, उस पलों में कि इन्होंने आपके बिना अपनी दुनिया को किस तरह से अधूरा कर दिया, ठीक है? और इनकी लाइफ़ में ये जो चीज़ें अब चल रही हैं, एक टॉक्सिक पैटर्न चल रहा है, तो ये चीज़ें, ये ओवरथिंकिंग तो डेफ़िनेटली इस इंसान को करा रही हैं। ये पर्सन यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ है इन चीज़ों से घबराकर किसी बुरी आदत के लिए एडिक्टिव होते जा रहे हैं। ये अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश करने के लिए ना, जो ये आपको लेकर फ़ील कर रहे हैं या जो इन्हें जिस तरह से आपकी मेमोरीज़ आ रही हैं, उसको सप्रेस करने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स कुछ ऐसी चीज़ें करने लगे हैं जो गलत हैं, जो कहीं न कहीं जिसके ये आदी होते जा रहे हैं। जैसे कुछ व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया हो या इन्हें जब नींद नहीं आती है तो कुछ व्यूअर्स के पर्सन ने ड्रिंक करना, हद से ज़्यादा स्मोक करना, उस तरह की चीज़ों की तरफ इनका जो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा है। तो ये मुझे इनकी करंट की सिचुएशंस बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर ना व्यूअर्स जैसे अभी तक कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ थे या इन्हें काफ़ी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ करा जा रहा था कि ऐसे नहीं वैसे है, वैसे नहीं ऐसे है। उन सभी चीज़ों को लेकर इन्हें क्लैरिटी मिली है और वो क्लैरिटी मिलने के साथ यहाँ बहुत सारे ऐसे पत्ते, बहुत सारे ऐसे राज़ खुले हैं जो इस इंसान को व्यूअर्स रिग्रेट, गिल्ट और लॉस की तरफ लेकर जा रहे हैं। यानी कि इनके दिल में इमोशनली खालीपन यहाँ पर है। ये जो भी राज़ यहाँ पर खुला है और मुझे यहाँ पर ये जो राज़ खुलता हुआ दिख रहा है, ये किसी ऐसे पर्सन का जिसमें ये फँसे हुए हैं, जिनके कंट्रोल में ये हैं।
और ये पर्सन इसी रीज़न के चलते ना लोगों में होकर भी, लोगों के बीच में होकर भी अंदर से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अंदर से अपने आप को रोज़ मरते हुए, ख़त्म होते हुए यहाँ पर फ़ील कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो ख़त्म हुआ हुआ इन्हें फ़ील हो रहा है? क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन की करंट की सिचुएशन में ख़त्म हुआ है? डिवाइन नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो, जितना तेजी से ये पर्सन जा रहे थे, जितना जगल कर रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, जितनी जगलिंग एनर्जी में थे ना, ये कहीं ना कहीं उस चीज से बाहर निकले हैं। जितना तेजी से ये पर्सन आपसे दूर जा रहे थे, उतनी तेजी से ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना मुंह के बल गिरे हैं। मुंह के बल गिरने की वजह से संसार को इस चीज का रियलाइज हो पा रहा है कि इन्होंने आपको खोकर आपके साथ के रिश्ते को खत्म करके अपनी जिंदगी को पजल बना दिया, अपनी जिंदगी को एक तरह से कंफ्यूजन्स में डाल दिया, या एक जो माइंड के साथ ये चल रहे थे ना, उस चीज़ को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया। तो करंट की सिचुएशंस में ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, फाइनेंशियली वाइज तो इसीलिए प्रॉब्लम नहीं है इस इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि ये अपने यहाँ की एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा लगा रहे हैं। इस रीज़न के चलते फाइनेंशियली वाइज तो इनकी लाइफ में कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों के राज ज़रूर से खुले हैं, बहुत सारे लोगों को लेकर ऐसा सच ज़रूर से इन्हें पता चला है, जो सच ना व्यूअर्स इस इंसान के पैरों के नीचे की ज़मीन यहाँ पर खिसका गया है, जो इन्हें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स थे और उसके चलते ये उनका साथ दे रहे थे, आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म कर रहे थे, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर ना निकल कर बाहर आई हैं करंट की सिचुएशन में। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि इनके ऊपर क्या ब्लैक मैजिक करा जा रहा है, किस तरह से इनके ब्रेन को वॉश करा गया है, इस चीज़ का भी आइडिया इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर हुआ है अब करंट में। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ना व्यूअर्स ये पर्सन थोड़ा सा हक्के बक्के टाइप के, या थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि इंसान एकदम से उसको जिस पर यकीन है, उसका यकीन वहाँ पर टूट गया, ब्रेक हो गया, तो उस स्थिति से व्यूअर्स ये पर्सन होकर गुजर रहे हैं। बात आती है अब इस स्थिति से गुजरकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर करंट में इन सब चीज़ों को लेकर क्या बन रही है। तो इनकी ना मैं फीलिंग्स जो ये अब फील कर रहे हैं इस सिचुएशन को, इस सच को देखकर, जानकर, या आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म हुआ हुआ फील करके, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए। अब इस सिचुएशन से होकर गुजरकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। वाह, देखो डेथ फिर से आया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेविल फिर से आया है, द फूल, द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका दी वर्ल्ड है। तो देखो यहाँ पर ना लाइन से व्यूअर्स मेजर अरकानाज आए हैं, और बॉटम में क्या आया है आपका द वर्ल्ड, ये भी आपका मेजर अरकाना से है। राशियां ना आपसे किसी ना किसी तरह से कनेक्ट करती होंगी, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस और कैप्रिकॉर्न अगेन एंड जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वर्गो, एरीज, ठीक है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखे हैं। वैसे आपकी यहाँ पे देखो वाटर एलिमेंट भी है, आपका फायर एलिमेंट भी है, और आपका एयर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट भी है। एलिमेंट सारे हैं, यानी कि राशियाँ सभी हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में राशि है वो यहाँ पर ये है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना ये डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक बड़ा एंडिंग फेज चल रहा है। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज हैं कि किसी सिचुएशन, किसी पुराने रिश्ते या पुराने बिलीफ सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हमने डेथ की एनर्जी देखी, और वो बिलीफ सिस्टम किस बेस पर है, यानी कि जिन लोगों को, जिन पुराने रिश्तों को लेकर ये पर्सन ना कहीं आपके खिलाफ गए, आपको इग्नोर इन्होंने करा, यहाँ पर उनके पत्ते खुल रहे हैं। यहाँ पर उनके बारे में इस इंसान को एक एक खबर मिलती जा रही है, और ये वो ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है इस इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पर ये पुराने पैटर्न से निकलेंगे, और ये तभी निकल पाते जब उनको लेकर सच यहाँ पर बाहर निकल कर आता। तो यहाँ पर व्यूअर्स
इस इंसान की ज़िंदगी में एंडिंग के साथ एक डीप पेन और इमोशनल हैवीनेस यहाँ पर दिख रही है। यानी कि इनकी लाइफ एक ऐसे मोड़ मोड़ पर खड़ी है जहाँ पीछे जाने का रास्ता नहीं है और आगे का रास्ता अभी इस इंसान को दिख नहीं रहा। वो रास्ता जो इस इंसान को ना व्यूअर्स आपकी तरफ लेकर जा सकता था, पीछे का रास्ता वो जो इन्होंने आपका बंद करा और जो इस सच के बाहर निकलने के चलते अपने आप से खुद से बंद हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन इन सभी चीज़ों को फ़ील करके देख कर ना कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं। ऐज़ इन कि इनके दिल में ना इस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं कि इनकी लाइफ़ में ना सब कुछ ख़त्म हो गया, इनकी लाइफ़ में सब चीज़ों का एंड हो गया। जितना ज़्यादा इस चीज़ को ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा डीप पेन में ये जा रहे हैं या उतना ज़्यादा ना इन्हें इमोशनली वे में एक हैवीनेस अपने अंदर यहाँ पे फ़ील हो रही है कि लाइफ में कर्मा और डेस्टिनी अपना काम कर रही है। जो जो कुछ भी अभी हो रहा है, ये यूनिवर्स के प्लान का हिस्सा है। कभी सब कुछ ठीक इन्हें लगने लगता है और ठीक हो भी जाता है, तो कभी अगले पल में ना इन्हें सब कुछ अपनी ज़िंदगी में बिखरता हुआ फ़ील होता है। और ये डेस्टिनी ना व्यूअर्स इन्हें यहाँ पर सिखा रही है कि कंट्रोल छोड़ना ज़रूरी है। फिर चाहे ये उनके लिए इतने एडिक्ट थे, ये उन्हें कंट्रोल कर रहे थे, आपको कंट्रोल कर रहे थे या किसी और के कंट्रोल में ये क्यों ना थे। लेकिन जहाँ से जिसके ऊपर भी कंट्रोल आ रहा था ना, वो कंट्रोल अब छोड़ने का वक़्त आ गया है। इनकी लाइफ़ ना एकदम अनप्रेडिक्टेबल टर्न ले चुकी है। अप्स एंड डाउन्स का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में फ़ेज़ इस इंसान की ज़िंदगी में चल रहा है। और इस फेज़ को देखकर इस इंसान को वो वक़्त, वो डेस्टिनी अपनी याद आ रही है, जिस डेस्टिनी में आप भी इनके साथ थे। जैसे कहते हैं ना, जब 2 जने एक-दूसरे से रिश्ते में मिलते हैं ना, तो दोनों की किस्मत एक-दूसरे से जुड़ती है और वो अपना-अपना काम करती है। अब इनकी अकेली जब डेस्टिनी इनका साथ छोड़ रही है, तो इन्हें यहाँ पर अपने वो बीते दिनों के कर्मा और अपनी डेस्टिनी याद आ रही है, जो इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को यहाँ पर दिखा रही है, जो इनसे डील नहीं हो रहा है। ये फ़ील कर रहे हैं अपनी करंट सिचुएशंस को देखकर। यहाँ ना इन्हें इनर स्ट्रगल और टॉक्सिक अटैचमेंट से जूझते हुए देखा जा रहा है। ये किसी नेगेटिव पैटर्न में, गिल्ट में, ईगो में या किसी कार्मिक कनेक्शन में फँसे हुए हैं। यानी कि जो इनके आस-पास के लोग हैं, वो हद से ज़्यादा नेगेटिव हैं। ये इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जैसे कहते हैं ना, साम, दाम, दंड, भेद। ये आपके पर्सन के मन में किसी तरह का गिल्ट डाले हुए हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर जो इनके पास है, जो इनकी सोच है, मतलब जैसे अपने रंग में रंगना चाह रहे हैं। ये करंट की सिचुएशन है। जैसे ये खुद हैं, वैसे इन्होंने एक वक़्त पे आपके पर्सन को बनाया, उनकी सोच को बनाया, घमंडी बनाया, ईगोइस्टिक बनाया, गुस्सैल बनाया। तो ये सभी चीज़ें ना पहले आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही थी। स्पेशली देखो, जब आपको पता है कि जब कोई इंसान गुस्सा करता है या करती है ना, तो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्यों गुस्सा कर रहा है या उसका गुस्सा सही है या नहीं है। लेकिन वही अब इनके साथ यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं कि ये इन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स फँसे हुए हैं। इसी रीज़न के चलते अब इनका दिल यहाँ पर ये चाहता है कि आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन माइंड इनका ऑलरेडी ट्रैप्ड हुआ है। माइंड इनका ये ऑलरेडी ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न में यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो इनकी लाइफ में ना अभी व्यूअर्स इम्बैलेंस चल रहा है। ये खुद को भी समझ नहीं पा रहे हैं, अपने हालातों को समझ नहीं पा रहे हैं, ना अपने हालातों को सँभाल पा रहे हैं। तो वो इनकी स्थिति बन गई है यहाँ पे। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि अंदर से ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में ये एक्शंस लेना चाह रहे हैं, एक नई जर्नी, एक नए सफ़र की तरफ बढ़ने की इच्छा इनकी है, जहाँ इन्हें फ्रीडम मिले। ये जो पास्ट के दर्द हैं इनके, ये जो प्रेशर है इनके ऊपर, ये इससे बाहर निकले और दिल के अंदर एक होप है, शायद एक दिन सब फिर से स्टार्ट हो सके। लेकिन अभी ये पर्सन ना बस इस सोच के लेवल पर है कि एक्शंस लेने की यहाँ पर ना हिम्मत नहीं है, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और उस हिम्मत के ना जुटाने के पीछे की वजह इनकी करंट की सिचुएशन है, जो सिचुएशन इनकी आपसे दूर होकर बन गई है, जो भले इस इंसान की आपको तो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इनके थ्रू दिखाई जा नहीं रही है, क्योंकि मून की एनर्जीज हैंड टू हैंड साथ में आई है कि ये पर्सन ना जिस कन्फ्यूज़न में, जिस इल्यूजन्स में खुद काफ़ी लंबे समय से रहे थे, वो कन्फ्यूज़न, वो इल्यूजन इस इंसान ने आपकी तरफ भी भेज रखा है या आपकी तरफ रिप्रेजेंट कर रखा है।
इमोशनली अनस्टेबल ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, इनके थॉट्स क्लियर नहीं है और ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, पर एक डर, एक इनसिक्योरिटी इन्हें यहाँ रोक रही है। सो यहाँ पर व्यूअर्स ये खुद भी नहीं जान पा रहे कि दिल की सुने या उस घमंड की, उन लोगों की जिन्होंने इनकी जिंदगी में इन्हें बहुत अकेला कर दिया, इनकी डेस्टिनी को पूरी तरह से यहाँ पर पलट दिया। एज एन अब ये पर्सन ना इन लोगों को जिम्मेदार मान रहे हैं, जैसे आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानते हो ना कि इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें प्रॉब्लम करी हैं, इनकी वजह से ही ये चीज़ें हुई हैं। सेम अब आपके पर्सन उस करंट की सिचुएशन में जा चुके हैं, पहुंचा दिए गए हैं जहां ये भी इन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि इमोशनली इस इंसान ने अपने आप को गार्ड कर लिया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जो इमोशंस है ना वो सिर्फ आपके लिए इनके दिल में हो और किसी के लिए नहीं। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने के लिए ना एक दीवार यहाँ पर खड़ी कर रखी है। बाहरी सरफेस पर ये पर्सन स्ट्रांग दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से यहाँ पर वो सॉफ्टनेस अभी भी देखी जा सकती है, जो सॉफ्टनेस सिर्फ आपके नाम को याद करके, आपको फील करके, अपनी करंट की सिचुएशन जो इतनी डिप्रेसिंग, इतनी ज़्यादा सीक्रेट्स इनके सामने खोल रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इनके दिल में है। इंसान ना व्यूअर्स काफ़ी रूखे हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा कटु वचन, जैसे कि ना शार्प टंग इनकी हो गई है। दिल में इनके आपके लिए फीलिंग्स है, कनेक्शन है, लेकिन उस फीलिंग्स, उस कनेक्शन के लिए क्योंकि पर्सन व्यूअर्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते ना काफ़ी ज़्यादा एक चिड़चिड़ा स्वभाव इनकी एनर्जीज में देखा जा सकता है। बॉटम की एनर्जी, द वर्ड, यहाँ पर ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये बता रहा है कि ये कंप्लीटेशन और क्लोजर की एनर्जी है, यानी कि देखो इन्हें जो लेसन सीखने हैं ये वो सीख रहे हैं। कार्मिक साइकिल इनकी कंप्लीट होने के प्रोसेस पर पहुंच रही है, जिस रीजन के चलते इन्हें रियलाइज भी हो रहा है, और जो कनेक्शन इनके लिए रियल है उस कनेक्शन में डिस्टेंस होने के बावजूद भी, खामोशी आने के बावजूद भी वो खत्म नहीं हुआ है। तो द वर्ड का कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि एक साइकिल इनकी, इन कार्मिक लोगों के साथ जो शुरू हुई थी वो यहाँ पर खत्म होने के प्रोसेस पर चल रही है और एक नया चैप्टर यहाँ स्टार्ट होने वाला है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये पर्सन अपनी करंट की सिचुएशन से ये एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ये इन्होंने एक्सपीरियंस लिया और ये चीज़ें ये फील कर रहे हैं। देख रही हूँ इन सभी एक्सपीरियंस के चलते इस इंसान के दिल में कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं आपसे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, व्यूअर्स के पर्सन की इन सभी चीज़ों के चलते कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं व्यूअर्स से। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। काफी सारे हैं। आई कैन नेवर लव समवन एल्स लाइक आई लव्ड यू। तो अभी पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें जान गए हैं कि जो प्यार इन्हें आपसे हुआ, जैसा प्यार इन्होंने आपके लिए फील करा ना, वो प्यार ना तो ये किसी और के लिए फील कर पा रहे हैं और ना इन्हें किसी और से वो प्यार हुआ। कहना चाह रहे हैं क्लैरिफिकेशन के तौर पर कि भाई देखो, जो इनके जिन लोगों की तरफ ये बढ़े ना, उस वक्त पे इन्हें खुद से ये भ्रम हो गया था शायद कि उन लोगों के अलग इनके पास कोई और चॉइस नहीं है, और ये उस वक्त को, उस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा ना याद भी करते हैं। उस मोमेंट को याद करके इनका मन, इनका दिल छोटा भी हो रहा है। आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश दैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी। कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं जो इन्होंने करा उस चीज़ को लेकर, और यही आशा, यही उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप इन्हें ज़रूर से माफ़ कर दोगे। ऑल द सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, और अब हर एक गाना आपसे जुड़ा हुआ इस इंसान को आपकी याद दिला रहा है। आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, और कहना चाह रहे हैं कि ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक गलत फैसला तो यहाँ पर ले ही लिया था। तो ये मैसेज व्यूअर्स इस पर्सन के आपके लिए यहाँ पर है। यहाँ पर ये देख रही हो व्यूअर्स कि साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, स्पेशली इस कनेक्शंस को लेकर साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। धुनी, जीवन उद्देश्य, मालिक की मर्जी, शिव शक्ति। आपसे ना बाबा, साईं बाबा ये बोल रहे हैं कि देखो, हम जो इस धरती पर आते हैं ना, अपने अपने सोल के पर्पस को लेकर आते हैं।
हम अपनी लाइफ में अपने बहुत सारे लेसन्स को सीखने की वजह से इस धरती पर आते हैं। तो आपको ना जो आपकी लाइफ में चल रहा है उस चीज़ को लेकर चिंता नहीं करनी, डरना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, दर्द नहीं महसूस करना, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी, क्योंकि ये सभी चीज़ें ना आपको और ज़्यादा लो कर रही हैं, आपके भरोसे को, आपकी जर्नी को और ज़्यादा टफ कर रही हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी का इन सभी चीज़ों को लेकर ये समझो कि ये मेरा ना लाइफ का पर्पस है, और मेरी लाइफ का पर्पस जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं ना यहाँ पर बैलेंस में नहीं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगी, या तब तक ना यहाँ पर आपका रीयूनियन भी नहीं हो पाएगा। तो आपके साथ ये जो भी हो रहा है ना उन सभी चीज़ों के पीछे मालिक की मर्ज़ी है। और बाबा साईं बाबा आपको बताना चाह रहे हैं कि आप अगर इस दर्द से मुस्कुराकर गुज़र जाते हैं ना, यानी कि इस दर्द को इस वक़्त में आप झेल लेते हैं, तो डेफ़िनिटली यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ जाएगा, रीयूनियन आ जाएगा, रिकन्सिलिएशन आ जाएगा, ठीक है? तो ये हर एक चीज़ मालिक की मर्ज़ी से हो रही है, हर एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि आपका इलाज करा जा रहा है। एक कड़वी दवा देकर आपका इलाज करा जा रहा है, तो आपको अपना वो जब तक आप अपना वो इलाज नहीं करवा लेते, तब तक आप यहाँ पर चीज़ों को अपने फ़ेवर में जाते हुए नहीं देख पाओगे। तो ऐसा आपके लिए बाबा की तरफ से व्यूअर्स एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी कि आपकी पर्सन की लाइफ़ में एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन और रियलाइज़ेशंस का फ़ेज़ चल रहा है। इन्होंने बहुत कुछ खोया भी है और यूनिवर्स इन्हें सिखा भी रही है। जैसे आपकी ज़िंदगी में चला, आपने बहुत कुछ खोया, अब बारी इनकी है। प्यार सिर्फ़ पोज़ीशंस नहीं होता, प्यार ना सोल लेवल का होता है। तो अभी इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स, ईगो और कार्मिक टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे ना ये पर्सन भी क्लियर हो जाएँगे, इन्हें भी क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे आप उस दर्द से तो गुज़र चुके हो, लेकिन अब आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल रही है। सेम इनका भी वो वक़्त अभी आना है। अभी तो इन्हें वो पनिशमेंट दिया जा रहा है, लाइफ के वो पर्पस सिखाए जा रहे हैं, दर्द देकर जो इन्होंने अभी तक सीखे नहीं हैं। आपसे यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि दूरियां अब आप दोनों के दरमियान ये टेम्परेरी हैं, और कनेक्शन आप दोनों के दरमियान का इटर्नल है। तो ये आपके लिए इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर तौर पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए तो देखिए आप बताइएगा ज़रूर, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया कीजिएगा, लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।